हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक्स एसएससी मैथमेटिक्स। इस बुक्स में 2010 से 2021 तक के क्वेश्चनों का समावेशन किया गया है और इन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम बहुत ही इजी और सिंपल टेक्निक से कराएंगे और ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेन से रिलेटेड है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से लिया गया है और इससे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड 2 वीडियो बना दी गई है। तो उनमें से मैंने 16 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करा दिया है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। एक आदमी को 2 कुर्सियां कुल 900 रुपये की लागत से खरीदनी पड़ती है। एक को उसकी लागत का 4/5 पर, दूसरी को उसकी लागत का 5/4 पर बेच देने से उसे कुल लाभ होता है 90 रुपये का। तो कम दाम वाली कुर्सी का लागत मूल्य बताए। तो देखिए बहुत ईजी है। जैसे कि क्वेश्चन में बताया, उसने दोनों कुर्सियां खरीदी 900 रुपये की और एक को उसने बेचा 4/5 पर। 4/5 होता है 80%, 4/5 होता है 80%। 80% का मतलब हो गया एक वस्तु की वैल्यू 100% होती है। जब उसको 80% पर बेचा जाता है तो इसका मतलब है 20% हानि पर बेची गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे 20% हानि पर बेची गई है। और दूसरी को 5/4 पर बेचा गया है। 5/4 होता है 25% का लाभ पर। देखिए 25 चौक 100, 25 पंजे 125, यानी कि 25% के लाभ पर दूसरी वस्तु को बेचा गया है और इस प्रकार उसे कुल लाभ 90 रुपये का हुआ है। जैसे कि आप सभी को मालूम है 900 पर 90 रुपये 10% का लाभ होता है। 900 पर 90 रुपये 10% का लाभ, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 2 0 से 2 0, 9 ढाई 90, 10%। तो 10% का लाभ लिखेंगे। अब इनका डिफरेंस लिखेंगे क्योंकि यह एलिगेशन कंसेप्ट बन गया है। डिफरेंस ऐसे लिखेंगे दोनों का आमने सामने का। 25 और 10 का डिफरेंस हो गया यहाँ पर 15 और 10% और माइनस 20% का डिफरेंस हो जाता है 30%। तो 15 ही कम 15, 15 दूनी 30, 1-2 का रेशो। जो यहाँ पर हमें ये 1-2 का रेशो जो ज्ञात हुआ है, यह इनकी लागत का रेशो यानी लागत का अनुपात हमें प्राप्त हुआ है। अब जैसे कि क्वेश्चन में कहा है दोनों की कुल लागत 900 रुपये है, तो हमारी यहाँ दोनों की कुल लागत 2 और 1 जोड़ेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 900 को, 300 बार कटेगा यानी कि एक रेशो की वैल्यू हो गई 300। अब सस्ती दाम वाली यानी कम दाम वाली वस्तु की लागत, कम दाम वाली जिसका रेशो कम होगा वह कम दाम वाली वस्तु होती है। अतः कम दाम वाली वस्तु की लागत आ जाएगी, एक रेशो में हम 300 की गुणा करेंगे 300 रुपये। तो सस्ती कीमत वाली वस्तु की लागत आ गई 300 रुपये। तो देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन हल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए 100 संतरे बेचकर 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से क्वेश्चन हल होगा। जैसे कि लाभ उसका 20 का हुआ है जब उसने बेची थी वो 100 की, यानी 100 में बेचकर 20 का लाभ है। इसका मतलब इस 100 में 20 रुपये का लाभ है तो 20 घटा दीजिए, क्रय हो जाएगा 80। तो लागत हो जाएगी उसकी 80। तो उसका लाभ परसेंट निकालेंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है लाभ हमेशा लागत मूल्य पर या हानि लागत मूल्य पर ज्ञात की जाती है। तो लागत मूल्य है 80, 80 पर 20 का लाभ हो गया 20 चौक 80, 1/4, 1/4 लिखेंगे 25%। तो 25% का उसको लाभ हुआ, तो लाभ परसेंट होगा 25। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 25%। क्वेश्चन नंबर 19। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो फ्रेंड्स लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है। क्वेश्चन में बताया है कि क्रय मूल्य का 60%, क्रय मूल्य का 60% बराबर है उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है।
तो देखिए यहाँ पर इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट हमारा बन गया है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को आसान करेंगे। परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो। तो जैसे कि आप जानते हैं बराबर का मान अपना होता है। उसने खरीदी थी वह वस्तु 5 की और बेची है उसने 6 की। तो देखिए कोई वस्तु 5 में खरीद कर यदि 6 में बेचता है तो उसे 1 का लाभ होता है। तो 5 पर उसको 1 का लाभ होता है, यानी कि क्रय मूल्य बन गया 5 और लाभ हो गया 1। तो 1/5 हो गया आपका 20 पंजे 100 और 20 कम 20% का लाभ। तो लाभ परसेंट हुआ है 20%। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 20% का लाभ। तो देखिए आसानी से आप क्वेश्चनों को तोड़ सकते हैं, बिल्कुल इजी बना सकते हैं। बस आपको ये मेथड, ये कंसेप्ट आना चाहिए और सीखना होगा। आपको सीखना होगा। यदि आपको मैथ में एक्सपर्ट और ख़तरनाक बनना है तो ये मेथड आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप दमदार खतरनाक हो सकते हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से कितना आसान बनाया जाएगा। अब आप देखते रहिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी बनाया जाएगा। तो आपको वीडियो देखनी है और देखना है कि किस तरीके से आसान किया जाता है हर क्वेश्चन। मानवेंद्र ने 40,000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। एक घोड़ा 40 का, दूसरा घोड़ा भी उसने 40 का, यानी कि दोनों खरीद लिए उसने 80,000 रुपये के। 80,000 रुपये के खरीद लिए उसने। एक घोड़े पर 15% का लाभ लिया, बेच दिया उसको, और दूसरे घोड़े को हानि पर बेच दिया, और इस प्रकार उसे पूरे सौदे में उसे 3600 रुपये की हानि हुई। देखिए खरीदा था दोनों घोड़े उसने 80,000 के, जब उसने दोनों को बेचा तो टोटल 3600 रुपये की उसको हानि हुई। यदि मैं इसमें से घटा दूँ 3600 रुपये तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि उसने दोनों घोड़े कितने रुपए में बेचे थे। तो दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया हमारा 76,400। देखिए 80,000 में से 3,600 घटाएंगे तो 76,400 आ गया। तो यानी कि उसने दोनों घोड़े बेचे थे 76,400 रुपये में, जिसमें कि एक के बारे में बताया गया है कि एक घोड़ा उसने 15% लाभ पर बेचा था। तो जब उसने 40,000 रुपये का एक घोड़ा खरीदा था और उसे 15% के लाभ पर बेचेंगे तो 40,000 का 15% होता है 6,000 रुपये, यानी कि 40,000 का खरीदा था, 6,000 रुपये लाभ लेकर बेचा है, तो यानी कि 40,000 में बेचा। तो देखिए इन दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य हो गया 76,400। एक को उसने 15 के लाभ पर 40,000 में बेचा। तो अब दूसरे को कितने रुपए में बेचा? देखिए जिससे कि उसने कहा था कि उसे दूसरे घोड़े को बेचने पर आनी होती है, तो उसने दूसरे घोड़े को कितने रुपए में बेचा। 76,400 में से 40,000 घटाएंगे तो 30,400 रुपये आएगा। तो दूसरा घोड़ा उसने बेचा था 30,400 रुपये में। देखिए आसानी से अगर आप माइंड का यूज करें तो आप हर क्वेश्चन सेकंडों में कर सकते हैं, हर क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ा सकते हो आप, हर क्वेश्चन को टेक्निकल तरीके से इजी बना सकते हो आप। बस लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट का ध्यान रखना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 21। एक फल विक्रेता ने x अमरूद y रुपये में खरीदे और y अमरूद x रुपये में बेचे। यदि x बड़ा है y से तो उसे क्या प्राप्त हुआ? तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले उसने खरीदने की बात करी है। तो जब वस्तु को खरीदा जाता है तो रुपये की संख्या ऊपर लिखते हैं और वस्तुओं की संख्या नीचे। तो y रुपये में उसने x अमरूद खरीदे और उसने y अमरूद x रुपये में बेचे, यानी कि x रुपये में y अमरूद बेचे। तो खरीदे उसने y रुपये में x और बेचे उसने x रुपये में y। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि उसने खरीदे कितने में और बेचे कितने में। यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टी गुणा करेंगे, y का y में गुणा करेंगे y स्क्वायर और x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर।
तो उसने खरीदे वाई स्क्वायर में और बेच रहा है वो एक्स स्क्वायर में, तो उसको लाभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ से भी हमें मालूम हो रहा है एक्स ग्रेटर देन वाई, तो एक्स की वैल्यू बड़ी है, यानी कि विक्रय मूल्य की कीमत बड़ी है, तो हमें लाभ हुआ है। तो लाभ ज्ञात करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लाभ हो गया। और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, क्रय मूल्य हो गया वाई स्क्वायर, तो इतने % का हमें लाभ होगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 80% पर बेचने से एक व्यापारी को 10% आनी होती है। देखिए अंकित मूल्य का 80%, अंकित मूल्य का 80% में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है, क्रय मूल्य पर 10 की हानि होती है, 90% में बेचता है। तो यहाँ से हम उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। देखिए % से %, 0 से 0, अंकित मूल्य हो गया 9, क्रय मूल्य हो गया 8। देखिए क्रय मूल्य हो गया 8 और अंकित मूल्य हो गया 9। अब कह रहा है वो कि यदि उसे अंकित मूल्य का 95% में बेचा जाए, देखिए अंकित मूल्य का 95% बटे 100 में बेचा जाए, तो देख लीजिए 9 पंजे 45, 4 9 नम के 80, 4 85, 100 से भाग 8.55 में वह बेचता है। खरीद रहा वो 8 की, बेच रहा है 8.55 में, तो उसको लाभ हो गया 8 पर लाभ हो गया 0.55 का, और 100 से गुणा % का चिन्ह, तो उसका लाभ % हमें ज्ञात हो जाएगा। 2 0 से 2 दशमलव हट गया यहाँ से, तो 55/8, 8 छंग 48, 7 बचेंगे, हो गए 70 दशमलव लगाकर 8 अटी 64, लगभग 8 अटी 64, लगभग 8-7 के लगभग आता है। तो हम इसको लिख लेंगे 6.9% का लाभ। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 6.9% का लाभ, और जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी 6.9% का लाभ। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत आसानी से हर क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं यदि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट का तरीका आता है। तो ये तरीका मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स हर क्वेश्चन आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। थैंक यू।